Hello guys, welcome back to Loggery. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आपका कल एग्जाम है टीएस लॉ सीईटी 5 ईयर एज वेल एज 3 इयर्स का। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। मैंने आपको सब कुछ बता दिया था कि इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एक बार हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे कि क्या चीज़ें आपको कल पेपर सॉल्व करते हुए दिमाग में रखनी है। एंड ऑल्सो आई एम गोइंग टू talk about certain things. I'll give you a lot of motivation so that आप कल अपने एग्जाम में बहुत काम रहें, बहुत पेशेंट रहें और एग्जाम को बहुत अच्छे से कर आए। First of all, your exam is on 3rd of June, right? This is the day of your exam. उसके बाद if we talk about the pattern, there are 120 questions that you have to solve in 90 minutes. So there's a lot of time management required. Ensure करें कि in the very beginning you are मेकिंग श्योर दैट यू आर मेकिंग गुड यूज ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको अटेम्प्ट करना सिखाया, आप वैसे ही पेपर अटेम्प्ट करें। दैट इज यू ट्रीट द पेपर एज 1 यूनिट। यस, आपके यहाँ पर सेक्शंस होते हैं, बट आपको ये नहीं करना है दैट मैं इंग्लिश को 20 मिनट्स दूंगा, जीके को 10 मिनट्स। नो, यू आर गोइंग टू कंसिडर द इंटायर पेपर एज 1 यूनिट एंड यू आर गोइंग टू सॉल्व इट। पहले राउंड में आप जो क्वेश्चन आते हैं फटाफट 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 सॉल्व करते जाओगे और नेक्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे जो आपको नहीं आते हैं। बिकॉज दिस एग्जाम इज नॉट हैविंग नेगेटिव मार्किंग। मतलब अगर आप क्वेश्चन को रॉन्ग भी अटेम्प्ट करते हैं तब भी आपके मार्क्स कट नहीं होंगे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। यू हैव टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन और दिमाग लगा करके आपको सॉल्व करना है, राइट। अगर हम सेक्शन वाइज टिप्स की बात करें, आपके कल के पेपर में 2 आरसीज आएंगे। यू आर गोइंग टू गेट 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करने से पहले 10 to 20 सेकेंड्स लगाने हैं आपको क्वेश्चन पढ़ने में, देन यू हैव टू गो एंड रीड द रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इससे आपको एक मोटिव मिल जाएगा कि किस चीज के अराउंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, क्या मुझे ढूंढना है, एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस क्विकली। लीगल रीजनिंग के अंदर इंश्योर करें कि आप इसेंशियल्स नोट डाउन कर लें। मैथ्स और लॉजिकल में अच्छे से कैलकुलेशन करें, नीट कैलकुलेशन करें, सो दैट इफ यू वांट टू कम बैक, आपके फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन नहीं हुआ, क्वेश्चन टाइम ले रहा था, आपने छोड़ दिया, अब दोबारा से वापस आके क्वेश्चन पिक कर रहे हो, देन यू नीड टू इंश्योर कि वो कैलकुलेशन नीट हो। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन पढ़ते ही ऑप्शंस मत देखना, क्वेश्चन पढ़कर अपने दिमाग में आंसर देना एंड देन ऑप्शंस पढ़ना, सो दैट यू कैन मैच द आंसर दैट यू सेड इन योर हेड एंड द ऑप्शंस, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। उसके बाद बोनस टिप्स, यू नीड टू रीड द क्वेश्चंस वेरी वेरी केयरफुली, नो व्हेन टू जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो। अगर एक क्वेश्चन ज्यादा टाइम ले रहा है तो आपको पता होना चाहिए कब दूसरे क्वेश्चन पे जाना है। उसके बाद देयर आर गोइंग टू बी क्वेश्चंस ऑफ विच यू डोंट नो द आंसर्स। यस, ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर आपको नहीं आता होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी हो जाओगे। दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड देयर गोइंग टू बी क्वेश्चंस। आपको वो क्वेश्चंस ढूंढने जिनका आंसर आपको आता है और जिनका कुछ भी हो सकता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100% तो सॉल्व करना ही है। डोंट स्टिक टू क्वेश्चंस। इफ अ क्वेश्चन इज टेकिंग मोर टाइम, स्किप, ठीक है। उसके बाद इफ द पेपर इज डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन एंड इफ इट इज easy for everyone. So a lot of times, for example, MHCET took place recently. The exam was very easy. The students were sad about it, that oh, it is very easy, what will happen. The entire paper, they were so worried about it that the paper is easy. A, can you do anything about it? B, you just have to focus. You need to be ensured that you're super sure that each and every question is done super nicely, that when you come out you're not like अरे यार ये silly mistake होगा, ये होगा, ये नहीं होना चाहिए। Then if whenever panic, worry, shock, irritation comes, you need to just tell yourself कि मुझे अपना 100% देना। Now what is 100%? That you have to stay calm. You have to find out कौन से questions आपको आते हैं, अपने questions correctly करने हैं, सब चीजें calmly करोगे तो question आपके +10 तो कहीं जा नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा silly mistakes होती हैं। अगर आप impatient हो तो वो नहीं होना चाहिए। Whenever in a problem, ask yourself what best I can do, what is the best thing that I can do in this problem, वो करिए आप, ठीक है। And you need to give a very good self talk to yourself। अगर आए कि ओ अगर नहीं क्लियर हुआ, व्हाट इफ आई स्कोर लेस, व्हाट एवर हैपेंस, आई एम गोइंग टू टेल यू, इफ दिस इज योर लाइफ देन दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। ये एक अपॉर्चुनिटी है और लाइफ में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अगर आप अपनी लाइफ में हार्डवर्क करना बंद नहीं करोगे, अगर आप अपनी लाइफ में गोल सेटिंग करना बंद नहीं करोगे और उन गोल्स की तरफ एक्शन लेना बंद नहीं करोगे, तो कभी भी नहीं हो सकता है कि आप सक्सेसफुल ना हो। बहुत बच्चे जल्द ही सक्सेसफुल हो जाएंगे और थोड़े बच्चे थोड़ी लेट होंगे, बट दैट्स फाइन। अल्टीमेटली यू विल गेट सेटल्ड, यू विल लर्न
your lessons and you will achieve things in life if you don't stop working hard. So the ultimate thing is कि कल जाकर के आप बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आए, so that आपको जिंदगी में रिग्रेट ना हो कि यार हो सकता था अच्छा पर नहीं हुआ. Number 2, even if it goes bad, don't stop working hard, don't stop setting goals, don't stop thinking कि आप और क्या कर सकते हो अपनी जिंदगी में, because लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बार बार आती हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही बार आएगी एंड देन इट्स फिनिश. देयर आर मल्टीपल डोर्स. इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन यू कि आप कब कहाँ पे कौन से डोर पे सीरियस होकर के उसको अचीव करते हैं, राइट? सो लर्न योर लेसन्स and move ahead, and if you clear the exam, that would be great. Also, you can comment down below how Loggery was helpful in your journey. Even after the exam, you can come back and share your views underneath this video, or you can also connect with me on Instagram, that is at @IamLoggery. And yes, do share the question paper whenever you get the question paper with us on Instagram at @IamLoggery. That's it. All the very best. I hope you are able to clear the exam, and do share about the exam